जॉन मिल्टन जी द्वारा एक पोएम लिखी गई है जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो उस पोएम को समझने से पहले पोएट के बारे में समझ लेते हैं शॉर्ट में। जॉन मिल्टन एक बहुत ही महान पोएट थे। उनके सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मिड लाइफ में उनकी आंखें अंधी हो गई, मतलब आंखों से देखने की एबिलिटी चली गई थी। फिर भी उन्होंने अपना मास्टरपीस पैराडाइज लॉस्ट लिखा। ये पोएम उनके इनर स्ट्रगल को दिखाती है कि ब्लाइंडनेस को कैसे एक्सेप्ट करें, क्या गॉड उनसे नाराज़ हैं। इस तरह की बातें हमें इस पोएम में देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम इसका स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो आपको स्क्रीन पर स्टैंजा विजिबल होगा और हम बस एक्सप्लेनेशन करेंगे उसका। तो यहाँ पर स्टैंजा 1 लाइन 1 से लाइन 4 तक। इसका मतलब क्या है कि मिल्टन कहते हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरी लाइट, यहाँ पर आपको स्टैंजा में एक वर्ड लाइट दिख रहा हो, तो जब भी वो इस बात के बारे में सोचते हैं कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, तब मन ही मन एक और ख्याल आता है कि अभी क्यों गई, जब उनकी ज़िंदगी का आधा हिस्सा भी नहीं गुजरा। मिड लाइफ मतलब जब आपकी एज आई थिंक अराउंड 30 में हो तब। और उसके आगे वो क्या कहते हैं कि अब उन्हें ये दुनिया एक डार्क, कंफ्यूजिंग और वाइट लगती है क्योंकि वो ब्लाइंड हो गए हैं। यहाँ आप समझ सकते हैं कि उनकी होपलेसनेस विजिबल है इस लाइनों में। और फिर उसके बाद टैलेंट वर्ड भी आपको विजिबल होगा स्क्रीन पर। तो टैलेंट से यहाँ पर इस पोएम में मतलब ये है कि उनकी खुद की टैलेंट क्या है, पोइट्री राइटिंग एबिलिटी। तो उन्होंने एक और चीज़ का रेफरेंस लिया है जो कि बाइबल का रेफरेंस लिया है कि बाइबल में लिखा है कि गॉड ने जब टैलेंट दिया है या जो भी टैलेंट दिया है उसे छुपाना गुनाह है। और इसी रेफरेंस को यूज़ करके वो कहते हैं कि मेरा टैलेंट तो अब यूज़लेस हो गया क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, तो वो सही से लिख नहीं सकते। तो इस स्टैंजा में हमें ब्लाइंडनेस, गिल्ट और आंखों की रोशनी चले जाने की वजह से उनकी फ्रस्ट्रेशन सब कुछ विजिबल है उनके इमोशंस में। तो मेजरली ये इमोशन इस स्टैंजा में डोमिनेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ जो कि है लाइन 4 से लाइन 8 तक। ठीक है, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मिल्टन कहते हैं कि मेरा दिल तो गॉड की सर्विस करना चाहता है, मैं उनके लिए लिखना चाहता हूँ। किन के लिए लिखना चाहते हैं वो? गॉड के लिए। अब आप यहाँ पर कंपैरिजन करके भी देख सकते हैं कि लास्ट स्टैंजा में उन्होंने बाइबल का रेफरेंस लिया और अपनी होपलेसनेस को जाहिर किया कि वो लिख नहीं सकते जस्ट बिकॉज उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। लेकिन यहाँ पर वो वापस से अपने दिल की विश को एक्सप्रेस कर रहे हैं। वापस से उनकी ज़िंदगी में होप है कि वो गॉड की सर्विस के लिए कुछ लिखना चाहते हैं, कि गॉड पर कुछ लिखें, लेकिन वो लिख नहीं पा रहे। फिर उनके मन में एक दर्द भरा सवाल उठता है कि क्या गॉड उन्हें कम समझते हैं कि उन्होंने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली, वो भी मिड लाइफ में। तो यहाँ पर इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। वो अपने आप को वापस से होप में अपने लाइफ में पॉजिटिविटी, आशा ये सब लेकर आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इमोशनल ब्रेकडाउन उनका बार बार होते जा रहा है। बार बार वो अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं कि क्यों उनकी आंखों की रोशनी चली गई। क्या वो ऊपर वाले उन्हें कम समझते हैं कि वो काम नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने जल्दी ही उनकी आंखों की रोशनी ले ली? ये उनके दिल की भड़ास है, दुख है। वो चाहते भी हैं लिखना, लेकिन वो जो दुख है वो बार बार वापस आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो दुख बहुत बड़ा है। ठीक है, फिर उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टैंजा 3 में। तो अब इस पोएम का सबसे पावरफुल टर्निंग पॉइंट आता है कि मिल्टन के मन में, मिल्टन कौन? जॉन मिल्टन, इस पोएम के पोएट। उनके मन में एक इनर वॉइस आती है जिसका आप कह सकते हैं पेशेंस, धैर्य। पेशेंस कहती है मन ही मन कि गॉड को तुम्हारी राइटिंग या तुम्हारा काम नहीं चाहिए, गॉड को ओबीडियंस और फेथ चाहिए। तो यहाँ पर इस पोएम की सबसे ब्यूटीफुल लाइन क्या लगती है लोगों को? अक्सर जो मेजॉरिटी ऑफ द रीडर्स होते हैं जिन्होंने इस पोएम को पढ़ा, सबसे ब्यूटीफुल लाइन लगती है वो कि दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। मतलब क्या कि जो लोग कुछ नहीं कर सकते फिर भी पेशेंस से, फेथ से गॉड के डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं, वो भी गॉड की सर्विस कर रहे होते हैं। तो ये लाइन पूरी पोएम का हर्ट है। ये क्या सिखाती है हमें कि काम से ज़्यादा आपका नियत इम्पॉर्टेंट है, इंटेंशन, किस इंटेंशन से आप कोई भी काम कर रहे हैं। एबिलिटी से ज़्यादा एक्सेप्टेंस इम्पॉर्टेंस है कि
लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज लाइफ इज़ अनसर्टेन, एक पॉइंट पर हमें ये भी पता है। तो लाइफ में कभी भी कुछ हो सकता है, हमें अपने भीतर एक्सेप्टेंस की क्वालिटी को लाना चाहिए। कि कभी कभी नथिंग भी एक सर्विस होती है, कि यहाँ पर पोएट चाहते हैं दिल से गॉड के लिए कुछ लिखना, उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, फिर भी वो अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं कि लिखना है, बट आंखों की रोशनी चली गई है मिड लाइफ में, तो वो सही से लिख भी नहीं पा रहे हैं और दुखी हो जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हैं। तो वही उसी पे बात कही गई है कि कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ नहीं भी करना एक सर्विस होती है। ऐसा नहीं है कि आप हर समय कुछ ना कुछ करते रहें। वो अच्छी बात है कि बिजी रखें अपने आप को, लेकिन कुछ समय एट अ पॉइंट ऑन अ डे आपको थोड़ा रिलैक्स भी रहना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में क्या सीख मिलती है इस ब्यूटीफुल लाइन से, कि गॉड के सामने सब बराबर हैं, एबल या डिसेबल्ड। कि जो लोग पूरी तरीके से एबल हैं, जैसे हम सभी के पास एक हेल्दी बॉडी है, लेकिन जॉन मिल्टन जैसे लोग भी होते हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। तो उस समय अपने आप को ये नहीं मानना है कि गॉड आपसे नाराज़ हैं या फिर आपको कम समझते हैं। गॉड के लिए सभी बराबर हैं। तो ये उस ब्यूटीफुल लाइन का मतलब ये 4 चीज़ें, कि आपको नीयत इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए वो, और फिर एक्सेप्टेंस, कभी कुछ नहीं भी करना सही होता है, और ऊपर वाले के लिए सभी बराबर हैं।